नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका इस त्रिकोणमिति की क्लास में। चलिए देखते हैं कि हाई स्कूल से रिलेटेड, ये मैं बता देता हूँ पहले आपको कि हाई स्कूल से रिलेटेड है। और हाई स्कूल के रिलेटेड होने के साथ साथ आप लोग किसी भी लेवल में अगर जाएंगे तो इन चीज़ों को, क्वेश्चन को करना सीख लीजिए, क्योंकि एक आध नंबर में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये फार्मूले में से आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करने की ज़रूरत है। 3 याद कर लेंगे, 30 ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। इनमें से 3 सिर्फ याद कर लीजिए आप लोग। और 3 याद करने से बेनिफिट ये है, 3 आपको बोनस, एज ए बोनस आपको। ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? सीधे सीधे आपको देखना है कि साइन 90 माइनस ए है। इसको कि साइन क्या होता है, कॉस में चेंज हो रहा है। देखिए साइन कॉस में जा रहा है, जो इसका एंगल है इसके एंगल में आ जा रहा है। ठीक है। tan 90 माइनस से कॉट में जा रहा है, इसका एंगल इसके एंगल में आ रहा है। सेक 90 माइनस से इसका एंगल इसके एंगल में आ जा रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ ये आपको समझनी है। ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इस सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है। लेकिन ये तीन याद कर लीजिए, कम से कम इन दोनों में से जो आपको सही से लगे, आसान लगे, 3 याद कर लीजिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री को, इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए पहला वाला है साइन 18 को चाहे हम कॉस में बदल दें, चाहे कॉस 90 माइनस 1 से इसको चेंज करें। लेकिन वैसे मोस्टली होता क्या है, मोस्टली हम करते हैं जो छोटे वाले एंगल को चेंज करते हैं। ठीक है। तो साइन, हम छोटे वाले एंगल को जब चेंज करेंगे तो अगर हम इसे साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 72। ठीक है। मतलब यहाँ से हमने इसको सीधे भी साइन में ही लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको 90 माइनस 72 लिखेंगे। अगर इसको कॉस में लिखते तो कॉस में इसका मान दूसरा होता, ऐसे नहीं लिखते। फिर इसको हम ये लिखते 90 माइनस 18 लिखते। ठीक है। अगर हम इसको साइन फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन 90 माइनस 72 18 के बराबर, साइन 18 के बराबर होगा। ठीक है। नीचे वाला हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों में से सिर्फ हम एक चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन 90 माइनस 72 मतलब साइन चेंज के हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा। ठीक है। कॉस इसका एंगल इसके एंगल में चला जाएगा। ठीक है। इसका एंगल इसके एंगल में आ जाएगा। 18 को हमने क्या 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ये तो आपको क्लियर है, समझ आ गया। हम क्या देखते हैं कि 90 माइनस से साइन कॉस में चला गया, जो यहाँ का एंगल होता है उसके इस एंगल में आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ आ गया आपको? ठीक है। फार्मूला से रिलेट हो रहा है। ठीक है। जो नीचे वाला था हमने उसको कोई चेंज नहीं किया था, उसको वैसे लिख लेंगे। लिख लीजिए इसको, कॉस 72 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है। आंसर आ गया। इतनी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे साइन कॉस में हो रहा है, कैसे इसका मान निकाल रहा है। ठीक है। और अब आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 26 को हम इस वाले फार्मूले से रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम tan को बदलेंगे तो कॉट वाले को ऐसे छोड़ देंगे। तो नीचे वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉट 64 ऐसे लिख लेते हैं। ऊपर वाले को हम tan 26 को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि tan फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये एंगल बदल के कॉट जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, tan बदल के कॉट हो जाएगा। ये एंगल कहाँ चला जाएगा, कॉट के एंगल में चला जाएगा। 64 नीचे पहले से कॉट 64 था, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा मान, 1। तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है। ये पहला टाइप हो गया जो इनसे रिलेटेड जो होती हैं क्वेश्चन होते हैं, जो एंगल और ये चेंज करने वाले होते हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, cos 48 दे दिया माइनस साइन को प्लस माइनस में मतलब रिलेट कर देते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसमें से आप वैसे हम छोटे वाले को ही चेंज करते हैं। तो आप जिसको चेंज करना चाहें उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 48 को वैसे ही रखते हैं। ठीक है।
ठीक है। माइनस साइन 42 को हम चेंज कर रहे हैं तो साइन 42 को हम 90 माइनस ए की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इस साइड की, हमें सिर्फ ये साइड देखना है, इससे नहीं मतलब है। साइन 90 माइनस ए की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 42 डिग्री तो पहले से है ना, तो 42 हमें लाना है ना, तो 48 घटाएंगे 90 में से तब 42 होगा ना, तो ये लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। cos 48 उसको हमने चेंज ही नहीं किया है, इसको वैसे ही उतार लेते हैं। माइनस साइन बदल के cos हो जाएगा, 48 90 में से 90 माइनस 48, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इसके एंगल में आ जाएगा। 90 माइनस ये मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल में आ जाएगा, घटेगा नहीं, घटा चुके हैं क्योंकि हमने इसको पहले घटा के ही लिखा है। तो ये एंगल cos 48 हो जाएगा और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मान आ जाएगा, 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो लोग इसको कमेंट सेक्शन में करके कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आता है आपका, ठीक है। आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिए, इसको सही से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब a जो है ये पूरा जो है, ये वाला दोनों केस में ये जो है इसको एंगल बोलते हैं, ये कोण बोलते हैं। ये आपका ABC या मतलब किसी भी फॉर्म में हो, इसके बाद या थीटा लिखा होता है मोस्टली, तो थीटा के भी फॉर्म में हो तो ये कोण होता है। बेसिकली ये इसके कोण में है, ठीक है, ये इसके कोण में, गुणा में नहीं है, ठीक है, ये गुणे में नहीं होता है, ये इसके कोण में है, मतलब कॉसेक ये इसके कोण में होता है, ठीक है। इसको थीटा भी फॉर्म में लिखते हैं, मोस्टली थीटा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा हाई स्कूल में आपका ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, या आप लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर या इंटर में, तो ये थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। ये अब ABC से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 9th तक या उससे कम में थीटा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब हमने जैसे कि अभी फार्मूला क्या पढ़ा था कि सेक क्या था, सेक 90 माइनस ए वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि सेक 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक, और ये वाला एंगल इसके एंगल में आ जाता है, ठीक है, कॉसेक ए। तो ये 90 डिग्री में से ए माइनस करेंगे तो इस कॉसेक ए माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो 4a को जैसे कि हमें क्या करना है कि सेक 4a को हमने चेंज करना है। तो इसमें आप इसको चेंज करना चाहेंगे या इसको चेंज करना चाहेंगे। वैसे ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कर लें इधर से इस साइड को, तो इसको हम ईजिली मतलब कंपेयर कर सकते हैं कोणों को, ठीक है। अगर दोनों तरफ सेम हो जाएं तो हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड वाले को, ये LHS है लेफ़्ट हैंड, ये होता है आपका RHS, ठीक है। LHS मतलब लेफ़्ट, बायां साइड आपका, बायां हाथ जिस साइड होता है, और ये राइट मतलब सीधा हाथ जिस साइड होता है, तो ये RHS। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, ये वाला फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसको अगर इधर पहले से ही एंगल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस इधर वाले छेड़छाड़ ना करके सीधे इस वाले को सॉल्व करेंगे। और सेक 4a कब आ सकता है, तो उसको मैंने बताया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। अगर सेक 4a आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में पहले रहा होगा, तभी तो कॉसेक सेक में चेंज हुआ और इसका एंगल इसके एंगल में आया। तो हम इस वाले को, इस सेक 4a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो गाइज हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, कॉसेक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस 4a होगा, तभी तो सेक 4a हो गया, क्योंकि कॉसेक सेक में चला गया और इसका एंगल उसके एंगल में चला गया, ठीक है। और ये इधर वाला हम RHS इसको ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आ गया। तो हमने कैसे इसको चेंज किया, समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा गाइस कि कॉसेक 90 माइनस 4a, अब देखिए दोनों तरफ कॉसेक हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है। अब जब दोनों तरफ समान है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कोणों की तुलना आपस में कर सकते हैं। तो कर दीजिए तुलना, 90 डिग्री माइनस 4a किसके बराबर हो जाएगा,
ए माइनस 20 डिग्री। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि दोनों तरफ कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना जब करेंगे तो 90 माइनस 4 ए बराबर ए माइनस 20 हो जाएगा। अब अंक वाले एक तरफ, ए वाले एक तरफ, दो टाइप के इसमें देखिए दिख रहा है। ये कोण है, ये कोण है दोनों, ये ए वाले हैं, तो कोण एक तरफ कर लीजिए, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये इधर ले आइए, 90 उधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये इधर ये पॉजिटिव पहले से ही है, ये इधर 4a इधर से इधर जाएगा, ये माइनस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4a। 90 और 20 मिल के क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, 110, 4 और 1 में 4a और प्लस 1a मतलब 5a हो गया। इसको पलट के लिख लीजिए, पलट या फिर ऐसे ही सॉल्व कीजिए, पलटिए मत। ठीक है, क्या करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, 110 डिग्री बटे 5, 5 एकम 5 22 पंचे 10, 22 डिग्री। ए बराबर हमारा कितना कोण आ गया, 22 डिग्री। यही हमें क्या है, इसका आंसर निकाल, यही हमें बताना था। हमें एक ही वैल्यू इसमें पूछी गई थी, ध्यान से देखिए, ए का मान ही तो पूछा गया था, ए का मान बताओ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपके अगर कोई त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।